अगर वो पूछे फादर ऑफ सिविल सर्विस एंड हमारा आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स कॉर्नवेलिस। अगर वो पूछे फाउंडर, फिर इसका आंसर है वॉरेन हास्टिंग्स। वॉरेन हास्टिंग्स से एक और बात जहन में आती है, वो क्या है? वॉरेन हास्टिंग्स जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है। इससे आगे बढ़े, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग। और फिर आगे बढ़े, पेनल्टीमेट वाइसराय कौन था? पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट जो वाइसराय ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड बेवल। फिर लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये सारे क्वेश्चन अपने पास तकरीबन ये बार-बार पूछे जाते हैं। टू मोंटेक एंड फोर्ट रिफॉर्म्स 1990 लॉ एंड ऑर्डर। ये कौन सा सब्जेक्ट था? ट्रांसफर सब्जेक्ट था या रिजर्व सब्जेक्ट था? अच्छा, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व सब्जेक्ट क्या था या ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था। और रिसेंटली एक नया क्वेश्चन पूछा, अमीर खुसरो, जिसको तूतिए हिंद पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसके बारे में पूछा गया कि अमीर खुसरो को अमीर का टाइटल किसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2008 के अंदर किस मुल्क में मोनार्की को अबॉलिश किया गया? इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। उसमें पूछ रहा है गिफ्ट ऑफ नाइल। गिफ्ट ऑफ नाइल इज द टाइटल ऑफ, तो गिफ्ट ऑफ नाइल आप जानते हैं इजिप्ट का टाइटल है। गिफ्ट ऑफ नाइल से हमें याद आता है नाइल रिवर। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कितने मुल्कों से गुजरता है? 11 मुल्कों से गुजरता है। अगर हमने लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर ही ली ही है, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो दरियाए सिंध, जिसको हम इंडस रिवर बोलते हैं। इंडस रिवर पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसको अबासीन भी बोलते हैं, फादर ऑफ रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आप देखें, बर्न इज द कैपिटल ऑफ, BERN। ये हमने भी फर्स्ट एमसीक्यूज हमने ये सॉल्व किया था। ये फायदा होता है जब आप चीजों को एक्सपेंड करके पढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। पूछ रहा है लार्जेस्ट ओशन इन टर्म ऑफ साइज, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट है, पैसिफिक ओशन। देन साल्टियस्ट ओशन के बारे में वो पूछता है कि साल्टियस्ट ओशन कौन सा है, तो आप ऑप्शन डी के ऊपर देखें, अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन को हम साल्टियस्ट ओशन बोलते हैं। ये इसको ओशन को याद करने का ट्रिक है पैसा। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न, और ए से आर्कटिक ओशन। 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। देन है टी सेकेपुला इज, ये क्या है? ये शोल्डर बोन को हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। उसमें वो पूछ रहा है ऑर्डिनरी मोबाइल फोन, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी रेडियो वेव्स यूज करता है। क्वेश्चन जरा कुछ ठीक से नहीं लिखा हुआ, तो ये रेडियो वेव्स यूज करता है। मोबाइल फोन से हमारे माइंड में मजीद क्वेश्चन ये पीपीएससी क्या पूछ सकता है? मोबाइल फोन का इन्वेंटर मार्टिन कूपर। मोबाइल फोन इन्वेंट कब हुआ? 1973 के अंदर। और फर्स्ट मोबाइल फोन कौन सा था? मोटरोला का। हेलो मोटो, याद है ना? एटम इज मेड अप ऑफ डैश पार्टिकल्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देन गॉइटर की उसने डेफिशिएंसी के बारे में पूछा हुआ है। गॉइटर इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये आयोडाइन की डेफिशिएंसी से बनता है। अब इसमें मजीद क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड हालत में है, लिक्विड, तो इसका आंसर है मरकरी। विच मेटल इज इन, वो जो होता है विच मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो उसका आंसर है मरकरी। लेकिन वो अगर पूछ रहा है विच नॉन मेटल, एक है मेटल एक है नॉन मेटल। मेटल का पूछा है कि कौन सा मेटल लिक्विड की हालत में है, फिर आंसर है मरकरी। लेकिन अगर वो पूछता है कि विच नॉन मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो नॉन, ऑप्शन बी आप देखें, ब्रोमाइन। तो ये ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ब्रोमाइन। क्वेश्चन नंबर 26, जिसके अंदर वो पूछ रहा है हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी। अब एंटामोलॉजी आप ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए इंसेक्ट्स की स्टडी को, ये जो हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े, इनकी स्टडी को एंटामोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन सी अगर आप देखें जिनाकोलॉजी, ये स्टडी है जेनेटिक्स वेरिएशन की। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, उसके अंदर वो पूछ रहा है स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स, फैमिली हिस्ट्री एंड ट्रेसिंग देयर लिनिएज, इसको हम जेनेटोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन ए। अगर हम इसके ऑप्शन बी के ऊपर जाएं, इकोलॉजी है, इकोलॉजी इकोसिस्टम की स्टडी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इसको आपको मैं ट्रिक के थ्रू याद करवाता हूँ। वो कह रहा है लाइट ऑफ द सन कैन बी फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग लेंस, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, ये दो कंफ्यूज होते हैं यूजुअली। आंसर तो इसका कन्वेक्स लेंस है, लेकिन अब इसको ना याद करवाता हूं मैं आपको। एक है वो आपसे पूछेगा लाइट ऑफ सन कैन बी फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग लेंस, सेकंड वो पूछेगा
ये जो गाड़ियों के अंदर रियर व्यू मिरर लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, उसके बारे में पूछता है, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है। दूसरा वो पूछता है लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज होता है। तो अब इसको याद आपने कैसे करना है। लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस। रियर व्यू ऑफ गाड़ी के लिए जो होता है उसके लिए भी कन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग का मतलब दूर, थोड़ा सा कठिन, मुश्किल। और कन्वेक्स लफ्ज जो है ये कम्प्लेक्स से मिलता जुलता है, कम्प्लेक्स से, कम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल। तो लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग दूर कठिन है, कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स मतलब कन्वेक्स, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, कन्वेक्स मतलब कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स मतलब कन्वेक्स है। तो लॉन्ग साइटेडनेस दूर, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कौन सा यूज होगा, कन्वेक्स लेंस। सूरज दूर है, लॉन्ग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दूर है। तो दूर के लिए हमने क्या, कन्वेक्स, कम्प्लेक्स है। फिर रियर व्यू के लिए जो कारों में यूज होते हैं चीजें, सॉरी मिरर जो यूज होते हैं उसके लिए पूछेगा कौन सा लेंस यूज होता है। तो ये भी अगर आप गर्दन मोड़ के पीछे देखें तो मुश्किल काम है, उसकी आसानी के लिए कौन सा मुश्किल है, तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। अब कनकेव लेंस के लिए जो क्वेश्चन में वो पूछ सकता है वो ये है, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कनकेव लेंस यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29, टू ऑब्जर्व अ ह्यूमन बिहेवियर बाय लिविंग अ नेचुरल सेटिंग, तो इसको हम बोलते हैं सर्वे मेथड, सॉरी ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन मेथड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है, टिक द एंटोनिम ऑफ इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है बेऐब, तो इसका एंटोनिम बताना है, उल्टम बताना है, मुतजाद बताना है, तो इसका मुतजाद बनेगा फ्लॉट। क्वेश्चन नंबर 31 है, एपरल का, एपरल का बताना है हमने, तो ये सिनोनिम बताना है हमने, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लॉथ। ये सिनोनिम्स के भी हमने लिस्ट बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह हम अपने बैच के जो 2018 से लेकर आज तक जितने भी सिनोनिम्स हैं, हमारे साथ जो बच्चे रेगुलर अटैच हैं हमारे बैच में, हम इंशाल्लाह उनके साथ ये चीज शेयर करेंगे। आप लोगों ने सिर्फ परेशान नहीं होना, आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स, एमसीक्यूज, एडिशनल इंफॉर्मेशन, टॉपिक वाइज स्टडी। आपने सिर्फ एक काम करना है, याद करना है और बार बार रिवाइज करना है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त क्या प्रॉपर होंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसमें पूछ रहा है सिनोनिम ऑफ कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब होता है सोलिडिफाई। एंटोनिम ऑफ गलीबल, गलीबल उस शख्स को हम बोलते हैं जिसको हम इजीली बेवकूफ बना लें, इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम होगा वाइज, अकलमंद। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रैक्टिसेबल, इम्प्रैक्टिकल विश। क्वेश्चन नंबर 35, अ बुक इज नाउन बाय इट्स कवर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर एक ईडियम है, ईडियम को कंप्लीट करना है, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाओ, इसको ग्रामर के रूप से हमने बताना क्या है, तो ये एक इंटरजेक्शन है। he told that, क्वेश्चन नंबर 38 देखें, he told that he dash do it exactly, ऑप्शन बी इज करेक्ट, could, he could do it, can नहीं आएगा वो, इधर आप देखें टोल्ड है, पास्ट में वो बात कर रहा है, पास्ट में जब बात कर रहा है तो he told that he could, वो कर सकता था। which of the following agency रेगुलेट मीडिया, तो आप जानते हैं पेमरा है, पेमरा रेगुलेट करता है, और इसका जो करंट चेयरमैन है मिर्जा सलीम है, और ये 2018 से इसके चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन इज द फर्स्ट मूवी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है तेरी याद। पाकिस्तान की पहली मूवी थी जो कि 1948 के अंदर रिलीज हुई थी। अच्छा, नेम द आर्टिफिशियल लेक एट रावलाकोट, रावलाकोट पे जो आर्टिफिशियल लेक है वो उसका पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में ये चीज मुझे एक उसने ट्रिकी डाली है, तो इसका ट्रिकी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं आप ध्यान से पढ़ते, तो इसका करेक्ट आंसर है बंजोसा, ऑप्शन सी। पेपर आगे करना पड़ेगा, आप लिख लें। अब इसमें बंजोसा लेक एट रावलाकोट पे जो आर्टिफिशियल लेक है, तो इसमें अब मजीद चीजें जो ऐड होंगी वो ये है, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन भी दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है, या वो आपसे पेपर में पूछ सकता है लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान। लार्जेस्ट जो नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान है वो मंछर लेक है, ठीक है, मंछर लेक है। और जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, एक नेचुरल लेक होगी और एक आर्टिफिशियल लेक होगी, और जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो वो है किंजर लेक। नेचुरल लेक मंचर और आर्टिफिशियल लेक है किंजर लेक। पर है, रोहतास फोर्ट इज 8 किलोमीटर फ्रॉम दीना, ये बनाया किसने था। वेरी फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, शेर शाह सूरी। लेकिन अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या ऐड होगी, दैट इज इंटरेस्टिंग। रिसेंटली क्वेश्चन आया कि
ये जो रोहतास फोर्ट है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में कब ऐड किया? तो इसका आंसर है 1997। टोटल जो 6 मुकामात है पाकिस्तान के जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर ऐड किया है। बाकी इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती है वो टॉपिक वाइज वाली हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइक इसके पहले मुगल हुकूमत थी, दरमियान में शेरशाह सूरी आए, बाद में फिर मुगल आए। तो ये चीजें वो किस तरह क्या हुआ, कैसे आए, कौन सी जंगें हुई, उनकी तरीके क्या थी, वो इंशाल्लाह टॉपिक को स्टडी में तरतीब से करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन है। लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ एशिया इज रानीकोट फोर्ट, इट इज लोकेटेड नियर, तो ये जामशोरो में है, तो ये तालकोट डायनेस्टी ने बनाया था। Question number 44. Mervyn Middlecourt, a hero of 1956 war, वन सितारा जुर्रत ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो ये क्या था, इसका रैंक क्या था? पायलट ऑफिसर था, विंग कमांडर था, या एयर एयर कमांडर था? एंड द करेक्ट आंसर इज विंग कमांडर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45। मोस्ट ऑफ द रन्स एट ओडीआई आर एट द क्रेडिट ऑफ अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन इंजमामुल हक इज द करेक्ट आंसर। अब्दुल्ला खालिक, अ पाकिस्तानी स्प्रिंटर हु वन 36 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, इनका टाइटल क्या है? फ्लाइंग बर्ड ऑफ पाकिस्तान, फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया, फ्लाइंग बॉय ऑफ एशिया। तो करेक्ट आंसर है फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। एक और क्वेश्चन इसी तरह का आता होता है, उसमें वो पूछता है फ्लाइंग हॉर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम था समीउल्लाह खान, उनको फ्लाइंग फोर्स ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया अब्दुल्ला खालिद का टाइटल है। तो क्वेश्चन नंबर 47। हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो जेएफ कैनेडी को किसने सक्सीड किया था? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लिंडन बेंस जॉनसन को ने जेएफ कैनेडी को रिप्लेस किया। और जो जेएफ कैनेडी था ये 35th प्रेसिडेंट था यूएसए का। और इसमें मजीद इंफॉर्मेशन जो ऐड हो सकती है वो ये है, टोटल यूएसए की हिस्ट्री में 4 प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनका मर्डर हुआ। इस क्वेश्चन को भी आपने गौर से देखना। अगर वो पूछे फादर ऑफ सिविल सर्विस, देन हमारा आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स कॉर्नवेलिस। अगर वो पूछे फाउंडर, फिर इसका आंसर है वॉरेन हास्टिंग। अगर फादर के बारे में पूछे फिर आंसर चार्ल्स कॉर्नवेलिस, और अगर फाउंडर के बारे में पूछे फिर आंसर है वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग से एक और बात जहन में आती है, वो क्या है? वॉरेन हास्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है। इससे आगे बढ़े, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग। और फिर आगे बढ़े, पेनल्टीमेट वाइसराय कौन था? पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट जो वाइसराय ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड वेवल। फिर लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये सारे क्वेश्चन अपने पास तरतीब से लिख लें, ये बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, द ओरिगन ट्रीटी ब्रॉट एन एंड टू द ओरिगन बाउंड्री डिस्प्यूट। तो ये जो ओरिगन बाउंड्री का डिस्प्यूट था किन दो मुल्कों के दरमियान था? ये यूएसए और ब्रिटेन के दरमियान था, और इस एग्रीमेंट के नतीजे में 49 पैरेलल लाइन बनी थी जो कि अब यूएसए और कनाडा के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 51। अर्जेंटीना वाज कोलोनाइज्ड इन 16th सेंचुरी बाय, तो इसको किसने कोलोनाइज किया था? इसको कोलोनाइज किया था स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, राइट ऑफ इलेक्टोरेट। तो ये जो राइट ऑफ इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, तो ये मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो कि ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। इसके अलावा शिमला डेपुटेशन है, उसके बारे में होता है कि उसको हेड किसने किया था? तो बताएं आप किसने किया था? एनीवन फ्रॉम आवर क्लास? जी बिल्कुल, इसको आगा खान तरी ने हेड किया था। 1906 का ये वाकया है। 35 मुस्लिम लीडर्स इसके अंदर शामिल थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। एफपीएससी वाज टर्म्ड अकॉर्डिंग टू विच सेट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन, तो ऑप्शन सी अगर हम इसका देखें 20 दिसंबर 1947 इसका करेक्ट आंसर है। ये ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 55 इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मोंटेक एंड फोर्ड रिफॉर्म्स
1919 लॉ एंड ऑर्डर वर्क, ये कौन सा सब्जेक्ट था? ट्रांसफर सब्जेक्ट था या रिजर्व सब्जेक्ट था? अच्छा, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व सब्जेक्ट क्या था या ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था। तो आप जानते हैं रिफॉर्म्स के अंदर डीआरची अनाउंस की गई थी। तो ये जो है, इसके अंदर कुछ पावर्स ऐसी थी जो कि सेंटर के अंदर रखी गई थी, जिसको आज के दौर में हम पाकिस्तान सिस्टम में फेडरल बोलते हैं। और कुछ पावर्स ऐसी थी जो प्रोविंसेस को दे दी गई थी। अब जो पावर्स सेंटर ने अपने पास रखी थी, हम उन पावर उनको हम बोलते थे अकॉर्डिंग टू 1919 फॉर रिफॉर्म्स रिजर्व सब्जेक्ट हम बोलते थे। और ऐसी पावर जो कि प्रोविंसेस को दे दी गई थी उसको हम बोलते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब बाई क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 55 में वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मोंटिक फॉर रिफॉर्म्स 19 जो कि 1919 में हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर वो कौन सा सब्जेक्ट था? तो वो रिजर्व सब्जेक्ट था, सेंटर के पास था वो। क्वेश्चन नंबर 57, नुसरत फतेह अली खान अ वोकलिस्ट सिंगर एंड म्यूजिशियन डाइड इन 1997 के अंदर फोत हुए थे, और इनकी जो कब्र है फैसलाबाद के अंदर है। फर्स्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप ऑन एन इंटरनेशनल स्केल वाज हेल्ड इन, तो ये 1975 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। और 1975 से ही आप ये भी याद रखें, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज आल्सो हेल्ड इन 1975, जो कि वेस्ट इंडीज ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 9 है लियाकत नेहरू पैक्ट, a bilateral treaty concluded on 8 April 1950 was meant to deal with, तो ये राइट ऑफ माइनॉरिटी के साथ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम सुल्तान हु कैप्चर इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ, तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने एक्सट्रीम साउथ तक सब सब कॉन्टिनेंट को फतह किया। अब इसमें अलाउद्दीन खिलजी थे जो, ये खिलजी डायनेस्टी थे। खिलजी डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? स्लेव डायनेस्टी थी, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। इस स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई 1290 में से लेकर 1320 तक। खिलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? ऑप्शन डी देखें, जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन अगर वो पूछे हु वाज द फर्स्ट सुल्तान हु कैप्चर इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ, तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगर वो पूछे हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। और रिसेंटली एक नया क्वेश्चन पूछा, अमीर खुसरो जिसको तूतिए हिंद पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसके बारे में पूछा गया कि अमीर खुसरो को अमीर का टाइटल किसने दिया? तो अमीर का टाइटल दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। इसमें एक और चीज है ऐड करने वाली, सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? ये अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, अब्दुल अजीज इब्न सऊद फाउंडेड अरेबिया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1932। सऊदी अरेबिया का पुराना नाम क्या था? अल हिजाज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जांपल, कॉमरेड वाज पब्लिश्ड इन 13 जुलाई, साल पूछ रहा है। इसमें अब याद रखने वाली चीज क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉमरेड न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। अब उसने साल पूछा, इसका साल था 1911। मजीद वो पूछेगा कॉमरेड न्यूज़पेपर किस शहर से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। कॉमरेड न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर था। फिर ऑप्शन सी के ऊपर आप देखें, उसमें 1913 का ऑप्शन है। 1913 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक और न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था हमदर्द। हमदर्द था। फिर ऑप्शन बी में आप देखें 1912 है। 1912 के अंदर एक और फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है अल हिलाल। अल हिलाल, और अल हिलाल जो न्यूज़पेपर था उसके जो बानी है मौलाना अबू अल कलाम आजाद है। मौलाना अबू अल कलाम आजाद कौन है? बुक के राइटर है इंडिया विंस फ्रीडम। और भी इनकी हिस्ट्री है, लेकिन मैं इस तरह तारफ करा रहा हूँ ताकि आपके एमसीक्यूज पीपीएससी की तैयारी हो जाए। फिर एक और न्यूज़पेपर है जमींदार, उसके बारे में पूछता है। तो जमींदार जो न्यूज़पेपर है ये मौलाना जफर अली खान का है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी 63 नंबर क्वेश्चन है। अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद का जिक्र चल रहा था, वही बुक नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया। वो पूछ रहा है इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय, इट वाज रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मेड ऑफ अबू लहब, उनका नाम क्या था? हजरत सोबिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, जक़ात इन इसका नंबर पूछा है, अरकान इस्लाम है ना, ये तरतीब से याद कर लें। पहले नंबर पे है
कलमा, दूसरे नंबर पे कलमा, नमाज, जक़ात, रोजा, हज। ये तरतीब है। कलमा, नमाज, जक़ात तीसरे नंबर पे, कलमा, नमाज, जक़ात, रोजा, हज, ये इस तरह। ठीक है, ये 5 है। और तीसरे नंबर पर आ रहा है जक़ात वाला पिलर। हाउ मेनी आयात आर रिगार्डिंग उशर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 4 है। बहुत सी जगहों पर आपको ऑप्शन सी मिलेगा, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 67 है, फी रिकाब मींस, इसका मतलब होता है टू लिबरेट स्लेव्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। वेयर इज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? तो इस्लामाबाद के अंदर है। लिडो बीच इज लोकेटेड इन इटली। इसके अलावा जो लिडो बीच एक और मुकाम पर है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर भी है लिडो बीच। ऑप्शन वो आगे पीछे कर सकता है, आपके नॉलेज के लिए इसका पता होना चाहिए। लिडो बीच इटली में भी है और फ्लोरिडा के अंदर भी है। विच इज कैंसर? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है विच इज कैंसर। ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोमा और ल्यूकीमिया। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी, ग्लूकोमा नहीं है। फहमीदा मिर्जा होल्ड मिनिस्ट्री ऑफ, ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, विच नमाज इज ऑफर्ड फॉर सोलर एक्लिप्स? नमाज कसूफ, ऑप्शन बी जो है वो है सोलर एक्लिप्स के वक्त। नमाज खसूफ, ऑप्शन बी जो है ये है उसके वक्त चांद ग्रहण के वक्त। और नमाज इस्तिस्का जो है ये शॉर्टेज ऑफ रेन के वक्त है। विच इज नाउन एज लैंड ऑफ प्रॉफिट? तो पैलेस्टाइन को लैंड ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। होली प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज जर्नी टू मिराज डिड अमामत एट बैतुल मुकद्दस। तो बैतुल मुकद्दस का है ये, यरूशलेम जेरूसलम में है। और मिराज की वो डेट अक्सर पूछता है, मिराज की जो डेट है वो 27 रजब है। हाउ मेनी सजदाज इन होली कुरान? 14 सजदा है होली कुरान में। मैथ के क्वेश्चन अभी फिल वक्त हम हल नहीं करेंगे। विच सिटी इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन सऊदी अरेबिया? तो नियोम सिटी है सऊदी अरेबिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82 है, राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय, तो एडवर्ड गिबन है इसके आंसर। अर्लीस्ट ह्यूमन हु स्टार्टेड वर्किंग इन 2 feet आर नोन एज बाइपेडल। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम, ये एक बुक है, नॉवल है, इसका राइटर कौन है? तो नसीम हिजाजी है। इससे मुतालिक एक और किताब भी है जिसका नाम है खाक और खून, उसके राइटर भी नसीम हिजाजी हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी, क्वेश्चन नंबर 85 आप देखें, पीपल लिबरेशन आर्मी इज एस्क्राइब टू, ये चाइना से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज्यूरिक इज द पॉपुलर सिटी ऑफ, स्विट्जरलैंड का ये शहर है। इसके अलावा जनीवा भी स्विट्जरलैंड का शहर है। और इसका कैपिटल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिनोनिम ऑफ पेंसिव, इसका करेक्ट आंसर है थाटफुल। एंटोनिम ऑफ फ्रेश हमने बताना था, तो ये स्टेल है इसका आंसर, STALE। इधर गलती से स्टेट लिखा गया, स्टेट नहीं है, स्टेल है, STALE। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द रिपेयर ऑफ टिश्यूज? विटामिन सी। अब इसमें वो एक और क्वेश्चन होगा, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सा विटामिन यूज होता है? उधर भी विटामिन सी है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? उसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग में के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, वो पूछ रहे हैं दादा भाई नौरोजी वर्क फॉर इंडिया अंडर द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। के अलावा इन्होंने यूके के अंदर भी काम किया। दादा भाई नौरोजी से अब जो क्वेश्चन माइंड में आते हैं वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे प्रेसिडेंट थे। पहला प्रेसिडेंट कौन था? WC बैनर्जी। दूसरे प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट WC बैनर्जी, दूसरे प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसको क्वेश्चन PPSC चेंज करेगा, वो पूछेगा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फिर बदरुद्दीन तैयब तैयब जी। अगर वो पूछे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फिर WC बैनर्जी। नंबर 91, हु सजेस्टेड फॉर न्यू इलेक्शंस आफ्टर शिमला कॉन्फ्रेंस? तो कायद आजम इसका आंसर है। फौज की जमा वो पूछ रहा है, फौज की जमा अफवाज है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, शिकवा, जो अब शिकवा अल्लामा इकबाल की किस किताब में है? तो ये रिसेंटली LDA के पेपर में भी गालिबन आया हुआ था। इसका आंसर है बांगे दरा। और शिकवा जो नज़म थी ये इकबाल ने 1909 में लिखी थी, और जवाब शिकवा 1913 में लिखी। इसकी अक्सर हैत पूछता है कि किस शेरी हैत के ऊपर लिखी गई शिकवा जवाब शिकवा? तो ये मुसद्दस की हैत पर लिखी गई। ठीक है,
फिर इसमें बिंतुल नाब से क्या मुराद है? 94 नंबर क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है अंगूर की खेती, शराब को बोलते हैं। तो जाहुल अफाना से क्या मुराद है? जानबूझकर अनजान बनना। क्वेश्चन नंबर 96 है, अंकल उर्फी किसका किरदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है हसीना मोइन। गजल एक नीम वहशी सन्फ सुखन है, ये किसका कौल है? ये कलीमुद्दीन है। इसका पूरा नाम है कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है। एक कलीमुद्दीन इमाम भी है। कलीमुद्दीन इमाम वो अलग है, वो सेपरेट सब्जेक्ट है। इधर गजल एक नीम वहशी सन्फ सुखन है, ये है कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 98, इन जरबुल मिसल हमने बतानी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पूरी गोरी लाल लगाम। फिर ये दर्ज सैल में से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, महविश। 1913 में रोजनामे हमदर्द का आगाज किसने किया? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको जानते होंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो ये आज का पेपर था। तो हम इस तरह पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। आपने देख लिया होगा, इसमें हम सिर्फ इस तरह पास पेपर्स ही नहीं पढ़ाते, इसमें हम टॉपिक वाइज भी चीज़ों को लेकर चलते हैं। 712 ईस्वी से लेकर आज की डेट तक 2025 तक हम सारी चीज़ें तरतीब से भी करवाते हैं, और इसके साथ पास पेपर्स भी हम करवाते हैं, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज की शक्ल में एक जगह यकजा करके बच्चों को दी जाती है, ताकि बच्चे अच्छी तरह से याद कर सकें। अगर आप हमें सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, हम 23 जून से न्यू सेशन का आगाज करना चाह रहे हैं। तो 23 जून के बाद मजीद एडमिशन नहीं होंगे। जो बच्चे विलिंग हैं, उनको हमारा प्रेपरेशन का मेथड अच्छा लगा, वो हमें 23 जून तक दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।